वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे ग्रीक ट्रेजेडियन प्ले राइट सोफोक्लिस की। सोफोक्लिस वॉज द सेकेंड ऑफ द थ्री ग्रेट एंशंट ग्रीक ट्रेजेडियंस। ट्रेजेडियंस मीन्स जो ऐसे नाटक लिखते थे जिसमें जो मेन कैरेक्टर है या स्टोरी प्लॉट है उसमें किसी न किसी तरह की ट्रेजेडी जो है उसके सरकमटेंसेस बनते हो या ट्रेजेडी बेस्ड वो स्टोरी प्लॉट हो। तो सोफोक्लस एंशियंट ग्रीक जो ड्रामेटिस्ट गुजरे हैं थ्री, उनमें से सेकंड सोफोक्लस थे। पहले एस्किलस, देन सोफोक्लस, देन इरिपिडस। तो जो एस्किलस हैं वो सोफोक्लस के कह सकते हैं टीचर रहे हैं। उनसे ही सोफोक्लस ने राइटिंग में वो इंस्पायर्ड हुए और उनसे ही सीखा। बाद में सोफोक्लिस जो है उन्होंने लिखना जब चालू किया और अपने पैटर्न को जब फॉलो किया तो एक टाइम ऐसा भी आया जब सोफोक्लिस के ड्रामा को, सोफोक्लिस के प्ले राइट्स को लोगों ने एस्किलिस से भी ज़्यादा मान सम्मान दिया और उसको सराहा। सोफोक्लिस का बर्थ हुआ था अबाउट 496 BCE, that means before Common Era, कॉलोनस नियर एथेंस। एथेंस के पास नज़दीकी नियर बाय एक प्लेस है कॉलोनस जहाँ पर सोफोक्लस का बर्थ हुआ था इन 496 BCE एंड ही लेफ्ट द वर्ल्ड इन 406 एथेंस। एथेंस में ही उन्होंने अपने आखिरी दिन जो है वो गुजारे थे। तो ऐसे कह सकते हैं कि सोफोक्लस वॉज द यंगर कंटेम्प्ररी of Aeschylus and the older contemporary of Euripides. सोफोक्लिस ने तकरीबन 123 प्लेज ही रोट, जिनमें से सिर्फ 7 प्लेज ऐसे हैं जिन्होंने सरवाइव किया या जिनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन लोगों को मिल पाया वो या लोग उसको कलेक्ट कर पाए। तो आउट ऑफ 123 प्लेज ही रोट, we have only the documentation, or we can say the evidence of only 7 plays which जो भी survived हो पाए हैं। But almost 50 years he was the most awarded playwright in the Dionysius dramatic competitions of the city state of Athens. दैट मीन्स तकरीबन 50 साल तक डायनेसियस ड्रामेटिक कंपटीशन में वो पार्ट करते थे और अपना जो काम है वो वहाँ पर लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे। तो तकरीबन 50 साल तक सोफोक्लिस जो हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे रहे और उनको अवार्ड भी लोगों ने दिए उनके काम के चलते। एंड सोफोक्लिस जो थे, ही रिसीव्ड वेरी गुड एजुकेशन बिकॉज ही बिलोंग्स टू वेरी स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली। उनके फादर जो थे वो एक मैन्युफैक्चरर थे। सोफोक्लिस तकरीबन 6 फीट टॉल्स थे एंड जिस हिसाब का उनका कद था उसी हिसाब की उनकी फिजिक थी। वो बहुत ही उस टाइम पे एक हैंडसम पर्सनालिटी को लेकर चलते थे। उनका एक ऑरा बहुत ही अट्रैक्टिव था। तो वो अपने टाइम पर एक बहुत ही जाना माना फेस, एक बहुत चार्मिंग फेस जिसको लोग बहुत पसंद करते थे बिकॉज ऑफ हिज हाइट, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी, हिज फिजिक, एज ही वॉज 6 फीट टॉल। तो उनका जो ऑरा था वो एक बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी उनकी थी और बहुत अच्छा एजुकेशन उन्होंने हासिल किया अपनी लाइफ में। म्यूज़िक का उनको बहुत अच्छा सेंस था और when he was 16 only and he was chosen in 480 में एक कोरल चैंट टू गॉड एक ग्रुप था जिन्होंने सेलिब्रेशन किया था। ग्रीक ने जब सी विक्ट्री हासिल की थी, ओवरकम की थी पराशियंस के थ्रू, पराशियंस को हराकर जब ग्रीक जो है वो जीता था, उस टाइम पर एक जो ग्रुप था जिस ग्रुप ने इसको सेलिब्रेशन करने के लिए एक परफॉर्मेंस तैयार की थी। तो उस परफॉर्मेंस में इनको, बिकॉज इनको जो सोफोक्लस हैं इनको म्यूज़िक का भी बहुत अच्छा सेंस था, तो इनको उस ग्रुप में
लीड करने का मौका मिला था। मैं आपको बताता हूँ, सोफोक्लिस हिमसेल्फ रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटी ऑफ फिजिक, his athletic feature and his skill in music. He was chosen in 480 when he was only 16 to lead the Pine choral chant to a god, celebrating the decisive Greek sea victory over the Parasian at the Battle of Salamis. तो इस बैटल में जब ये ग्रीक के जो लोग थे वो जीते थे परासियंस को हरा कर, तब उनका जो सेलिब्रेशन हुआ था, उस टाइम पे सेलिब्रेशन में जिस ग्रुप ने परफॉर्मेंस दी थी उस ग्रुप को लीड करने का मौका सोफोक्लिस को मिला था, बिकॉज उनको म्यूज़िक का बहुत अच्छा नॉलेज था। एंड तकरीबन आउट ऑफ 23 कॉम्पिटिशन विच ही हैड पार्टिसिपेटेड इन हिज लाइफ, उसमें से 24 कॉम्पिटिशन्स ऐसे थे जो कि सोफोक्लिस ने जीते थे। अराउंड 34 अगेंस्ट वो रहे हैं एस्किलिस के। तो 24 में से 13 ऐसे कॉम्पिटिशन्स थे जो उन्होंने एस्किलिस के अगेंस्ट जीते थे, एंड 4 ऐसे कॉम्पिटिशन्स थे जो ईरिपिडस के अगेंस्ट उन्होंने जीता था। तो उनकी लाइफ में तकरीबन उन्होंने 30 पार्टिसिपेशंस किए कंपटीशन में, रेनाउंड कंपटीशन में, और उसमें से 24 वो जीते, जिसमें से तकरीबन 13 में वो अगेंस्ट थे एस्किलिस के, जो उनके खुद टीचर थे, जिनसे वो इंस्पायर्ड थे, जिनके काम के चलते उन्होंने अपने काम को इम्प्रूव किया था देखकर, और 4 इरिपिडस के अगेंस्ट उन्होंने जीते थे। बट बाकी जितने भी कॉम्पिटिशन्स थे उसमें वो उन्होंने प्रोबेबली सेकंड पोजीशन जो है वो हासिल किया था, उसके नीचे का कभी कोई ग्रेड उन्होंने किसी भी कंपटीशन में नहीं हासिल किया। तो कह सकते हैं कि जो सोफोक्लिस हैं, एक टाइम पर वो अपने ही टीचर के एनिमी में आ गए थे, बिकॉज एक टाइम ऐसा आया था जब लोग सोफोक्लिस को फर्स्ट पोजीशन पर मानने लगे थे बिकॉज ऑफ हिज वर्क, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था। जो सोफोक्लस हैं उनके काम में उन्होंने कोरस जो है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके, थर्ड एक्टर जिसको कह सकते हैं, कि उसको इम्प्रूव किया था, भाव वगैरह जो सीन वर्क जो था उसको ज़्यादा इम्प्रूव किया था, जिसको बाद में खुद एस्किलिस ने भी अपने एंड टाइम में उसको अपनाया था। तो इस इम्प्रूवमेंट के चलते सोफोक्लस को सेकंड से फर्स्ट पोजीशन पर लास्ट में लोग मानने लगे थे। और उनके कुछ प्लेस हैं, जैसे एडिपस एट कॉलोनस उनका एक प्ले है, जिसको द एडिपस द किंग के नाम से भी जानते हैं। एजाक्स भी उनका एक प्ले है। एंटिगन भी उनका एक प्ले है जो कि सबसे पहले परफॉर्म किया गया था 442 और 441 BCE में। एलेक्ट्रा एक उनका प्ले है, और ट्रैकर्स भी उनका एक प्ले है। ऐसे कुछ प्लेज हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशंस मिलते हैं, एंड बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी रहे हैं। अगर कह सकते हैं कि थ्री ग्रेट ट्रेजेडियन सॉरी थ्री ग्रेट जिन्होंने ट्रेजेडी बेस्ड स्टोरीज लिखी, उन पे अगर किसी के नाम आते हैं तो इसमें सोफोक्लिस को भी एक बहुत आली दर्जे का मुकाम हासिल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोफोक्लिस। हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरी पर्सनालिटी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।